नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इस वक्त चूड़ा दही की राजनीति चल रही है, लेकिन जहां सभी दलों को गठबंधनों के एकजुट होना था, वहीं मनमुटाव की खबरें आने लगती हैं। एकाएक ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से लगता है कि क्या सब कुछ ठीक है भी या कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए, ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूं। सुबह सुबह आपको जानकारी मिली होगी, आपके उठते उठते ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है। क्या वर्तमान एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है? लेकिन नीतीश कुमार को आज विभिन्न चूड़ा दही के कार्यक्रमों में जाना था। मकर संक्रांति का दिन है, सभी लोग अपने यहाँ आयोजन रखे हुए हैं। भाजपा कार्यालय में भी आयोजन है। चिराग पासवान का आज मकर संक्रांति का आयोजन था। सभी पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को इनवाइट दिया गया था। चिराग पासवान के अलावा भी कई जगहों पर कार्यक्रम था। जदयू के मंत्री रत्नेश सदा भी आज चूड़ा दही का आयोजन किए हुए थे। लेकिन इन चूड़ा दही की राजनीति के माध्यम से जो असल राजनीति हुई वो मजेदार हुई। दरअसल चिराग पासवान के कार्यक्रम में जो निश्चित समय था उससे पहले ही नीतीश कुमार पहुंच गए। अब इसके चलते हुआ क्या? चिराग पासवान मौजूद नहीं थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चिराग पासवान की गैर मौजूदगी में लोजपा कार्यालय पर पहुंच गए नीतीश कुमार। रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्पगुच्छ अर्पण किया, 2 मिनट बैठे और निकल लिए। इस दौरान वहां पर वरिष्ठ नेता के नाम पर जो लोजपा आर के बिहार के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो मौजूद थे और युवा के अध्यक्ष वेद पांडे मौजूद थे। इन दोनों के अलावा चिराग पासवान नहीं थे, उनकी माताजी नहीं थी, कोई सांसद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे तस्वीरों में और पूरी तरीके से ये चर्चा का विषय बन गया। आखिर नीतीश इतनी जल्दी पहुंच कैसे गए? क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आने की खबर नहीं थी? क्या चिराग पासवान नहीं पहुंचना चाहते थे या समस्या क्या हुई? देखिए, इस पर से तो रहस्योद्घाटन हुआ बाद में कि चिराग पासवान के पहुंचने का जो कार्यक्रम तय था उससे पहले ही नीतीश कुमार पहुंच गए और नीतीश कुमार को आने को लेकर जो जानकारी मिली वो बहुत अंतिम क्षण में मिली। इसलिए चिराग पासवान चाह कर भी वहां पहुंच नहीं पाए। राज्यपाल के अलावा सम्राट चौधरी और बिहार एनडीए के सारे दिग्गज नेता धीरे धीरे करके कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार के वक्त से पहले पहुंचने, चिराग के गैर हाजिरी में पहुंचने के कार्यक्रम को खूब चर्चा का विषय बनाया गया है। लेकिन ये वो कारण नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, ये तो एक घटना जरूर है और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा रत्नेश सदा जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रम में, जदयू की तरफ से जो कार्यक्रम उन्होंने किया था उसमें ज्यादातर नेता नहीं पहुंचे, पार्टी के भी नेता नहीं पहुंचे। यहां भी संशय क्रिएट हो गया। इसके अलावा जो भाजपा द्वारा, यानी भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय में जो चूड़ा दही का आयोजन किया गया, इसमें पत्रकार पहुंचे, भाजपा नेता पहुंचे, लेकिन एनडीए के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे, जिसके अभी तक तो जानकारी के हिसाब से नहीं पहुंचे हैं, बाद में हो सकता है पहुंच जाए। तो उस आधार पर यह कहा जा रहा है कि यहां का भी कार्यक्रम फ्लॉप्स हो रहा। नीतीश जल्दी पहुंच गए तो चिराग पासवान का भी कार्यक्रम बहुत सफल नहीं कहा जाएगा। हालांकि बाद में खबरें आई कि एनडीए के सारे दल लेके करके पहुंचे हैं, राज्यपाल भी 4 बजे पहुंचने वाले हैं, ये सब सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो ऐसे में मिला जुलाकर चिराग पासवान का कार्यक्रम कुछ मिला जुलाकर ऐसा कहा सकता है कि सफल रहा। लेकिन पूरे चूड़ा दही की राजनीति के दौरान जो एक बात सबके जहन में थी कि क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर देंगे। देखिए, राजद की तरफ से भी चूड़ा दही का आयोजन किया गया। कुछ लोगों ने यह भी चर्चा की कि नीतीश कुमार कहीं पहुंच ना जाए। आज ही मीसा भारती ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि खेल हो सकता है। जहां मीसा भारती ने यह कहा है कि नीतीश कुमार से अगर लालू यादव की बात हो गई है तो खेल होकर रहेगा। लालू यादव ने कहा है तो ये खेल होगा ही। राजनीति एकदम अनिश्चित खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कल ही तेज प्रताप ने भी ये बात कही थी, रोहिणी भी पटना पहुंची तो यही बात बोलकर पहुंची थी। और इस पर केवल एकमात्र बयान चिराग पासवान का आया, जिन्होंने ये कहा कि ये सब अब होना है नहीं, एनडीए एकजुट है। मैं मौसम वैज्ञानिक का पुत्र हूं, मैं दावे से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब कहीं जा नहीं रहे हैं, एनडीए एकजुट रहेगा और 2025 का चुनाव हम बखूबी जीत रहे हैं। ये दावे अपनी तरफ, ये घटनाएं अपनी तरफ, और एक घटना जिसका इंतजार आप लगातार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमें भी इस बात की भनक थी कि जो दिल्ली है,
चुनाव जहां पर होना है वहां अब तक जो 2 लिस्ट भाजपा ने जारी की है 29 प्रत्याशियों की, और एक अंत में एक और सीट की घोषणा परसों हुई थी जहां कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, वहां से जो विधायक की छुट्टी हुई उनको वापस एक जगह से सेट किया गया। तो कुल मिलाकर जो 58 सीटें थी उनकी घोषणा 2 चरण में हो चुकी थी, और एक 59वां सीट है उसकी भी घोषणा परसों हो गई। इसके बाद बचते हैं 11 सीटें। इन 11 सीटों में से जो जानकारी हमें प्राप्त है उसमें से कम 5 सीटें तो चाहती ही है। 4-5 सीटें जदयू चाहती है, 1 सीट जदयू चाहती है। लोजपा ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि हम एक भी सीट लड़े हमारे लिए उतना काफी होगा, हम जीत पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, संख्या पर नहीं। चिराग पासवान का इसको लेकर बयान आया था, लेकिन अब तक चिराग पासवान या जदयू को भाजपा ने अपने कोटे से कोई सीट नहीं दी है। धीरे धीरे नॉमिनेशन का टाइम भी शुरू होते खत्म होने वाला है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या भाजपा अपने सहयोगियों को बिहार के दिल्ली में जगह देगी। पूर्व में आपको बताते चले कि 2020 का जो चुनाव था इसमें एनडीए एकजुट था। चिराग पासवान को 1 सीट दी गई थी सीमापुरी की, वहीं जो जदयू है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मुरारी और संगम विहार। अब खबर आ रही है कि सीमापुरी सीट से भी किसी को उतार दिया गया है। अब लोजपा के लिए वो सीट जो सुरक्षित सीट है सीमापुरी की वो नहीं दी जाएगी। तो क्या खेल होगा। देखिए चिराग बहुत ज्यादा सीटें मांग नहीं रहे हैं, 1 सीट मांग रहे हैं, और जिस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है एक क्रंच सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। कितना समय मिलेगा चिराग पासवान को जदयू को चुनाव लड़ने का। पहले ही चिराग पासवान ने कह दिया कि वो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार के लिए हामी भर दी है और काफी लंबा समय दिया है उन्होंने भाजपा को दिल्ली में प्रचार करने के लिए। जो खासतौर पर पूर्वांचल का मुद्दा उठा है उसके बाद से चिराग पासवान और नीतीश कुमार का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहता है दिल्ली के चुनाव में, लेकिन अब तक इनको सीटें नहीं मिली हैं, इसकी वजह से संशय उत्पन्न हो रहा है। तो जहां नीतीश कुमार की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर बयान नहीं आया है, उनके एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमें गठबंधन धर्म के तहत उम्मीद है कि भाजपा न्याय करेगी, गलत नहीं करेगी। वहीं चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की तरफ से खुद ही स्पष्ट कर दिया है। खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने 1 सीट पर लड़ने की घोषणा कर दी है। अंदर अंदर खाने से तो ये बातें आ ही रही थी, अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान की तरफ से घोषणा हो चुकी है कि वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा कि बिना भाजपा से बात किए, बिना भाजपा कंफर्मेशन के चिराग पासवान ने अगर 1 सीट पर लड़ने की घोषणा की है तो क्या वो साथ लड़ेंगे या खिलाफ लड़ेंगे। देखिए इस बार एनडीए जब एकजुट हुआ, नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हुई, तो एक खास बात हुई। नीतीश कुमार को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए के दलों को लेकर भाजपा ने कहा कि अब ये जो एनडीए गठबंधन बना है वो राष्ट्रीय स्तर पर बना है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये हो सकता है कि कोई एक गिमिक भी हो, लेकिन इसे आगे भी फॉलो किया जाएगा। झारखंड का जो चुनाव है इसका एग्जाम्पल है। झारखंड में चतरा की सीट चिराग पासवान को दी गई, वो लड़े और तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को हराकर जीत भी गए। अब जदयू को भी सीट दी गई, लेकिन दिल्ली में जहां 2020 में इनको सीटें मिली थी अब तक वहां पर्दा नहीं हट पाया है। ऐसे में चिराग पासवान का यह कहना कि वो चुनाव लड़ेंगे ही और उसको लेकर उनकी कंफर्मेशन भी आ चुकी है। जदयू पहले ही तलवार लटकाई हुई है कि उसे 4 सीटें चाहिए। ऐसे में बची हुई 11 सीटों में खबर आ रही है हमारे पास कि 9 सीटों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है भाजपा की। 9 के बाद जो सीटें बचती हैं वो केवल 2 हैं। ये भी खबर आई है कि भाजपा के कुछ और सहयोगी जो अन्य राज्यों के हैं वो भाजपा से सीटें चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें ना कह दिया है। अब तक लोजपा और जदयू को ना कहा है ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन बाकी राज्यों के सहयोगियों को ना कह दिया गया है। और कुछ सहयोगियों ने तो यह भी दावा किया है कि वो फ्रेंडली फाइट करेंगे, यानी भाजपा जहां से चुनाव लड़ रही है दिल्ली में उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी बाकी दलों की हो रही है। तो क्या चिराग पासवान का बयान कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में है? क्या जदयू के प्रवक्ता का बयान जो 4 सीटों को लेकर है वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में है? सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी चर्चा इस पे होगी। अगर दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं चिराग पासवान जदयू, तो इससे पूर्वांचल वाला फैक्टर तो होगा ही डैमेज, साथ ही साथ गठबंधन में भी दरार आएगी। यूपी में यही हुआ था पिछले बार। तो क्या भाजपा ऐसा रिस्क लेगी? क्या बाकी दलों की तरह बिहार के बाहर जो गठबंधन के दल है एनडीए के, उनकी तरह चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? नजर हमारी इस खबर पर बनी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए।
जल्दी ही सीटों का अनाउंसमेंट होने वाला है, सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।